हाँ, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरे पापा बकरियां चलाते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर यहाँ तक टीचर बुलाना और यहाँ पढ़ाई अच्छी से यहाँ पढ़ाई भी नहीं होती और यहाँ टीचर बुलाना और हम बहुत गरीब है। सरकार तक हमारी बात पहुँचा देना। हम हमारे माँ बाप हमारे लिए ये नहीं चाहते कि भेड़ी बकरी चुगाना हमारे लिए। हमारे पापा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाए और यहाँ की हालत ऐसे है। ये जूनियर बेसिक स्कूल में यहाँ टीचर भी नहीं है और जो 2 क्लास है यहाँ 1 से लेकर 5 तक एक रूम में चलता है और 6 से लेकर 8 तक एक रूम में। तो ये क्या हालत हो गई हमारे। सर हम ये नहीं चाहते कि हम भेड़ी बकरी हम ये नहीं चाहते कि भेड़ी बकरी चुगाए। हमारे माँ बाप ये चाहते हैं कि आगे जाए हमारे बच्चे, इसलिए हम पिताड़ी जाते हैं। यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती और यहाँ टीचर नहीं है। तो 4 साल से जो है ये स्कूल बंद है, जूनियर पढ़ा हुआ। साथियों प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आपका पाठ संदेश पे। लगातार आपको जो है मोरी विकास खंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से खबर दिखा रहे हैं और आज हम मोरी विकास खंड का कासला गांव है जहां इस वक्त है। आपको बताते चले एक और लगातार जो है केंद्र से हो राज्य से हो बड़ा बजट जो है शिक्षा के लिए हर वर्ष प्रति वर्ष जो है दिया जाता है, लेकिन क्या हालात है पहले हम जो यहाँ के एसएमसी अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, फिर इन नन्हे मुन्ने बच्चों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी भाई थोड़ा सा आगे आओगे? क्या नाम है आपका? जयचंद राणा है। राणा जी, तमाम शिकायतें जो है शिक्षा विभाग को लेके या यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं को लेके ग्रामीणों से मिल रही है और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जूनियर और प्राथमिक दोनों विद्यालय एक साथ चल रहे हैं और जिस वजह से जो है लगभग 3-4 सालों से जूनियर और प्राथमिक यहाँ चल रहे हैं, लेकिन जूनियर के टीचर ही नहीं है और प्राथमिक के यहाँ 2 टीचर हैं जो कि जूनियर के बच्चों को नहीं समय दे पाते हैं, क्योंकि उनका अपना भी ऑफिशियल वर्क होता है, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी होती है। क्या वास्तविकता है थोड़ा बताने का? वास्तविक यही है, जो एक तो यहाँ जो है जूनियर में गुरुजी नहीं है, वो 4 साल से जो है ये स्कूल बंद है, जूनियर पढ़ा हुआ। जब से सरदार सिंह ओसवाल था तब से जो है बंद पड़ा हुआ है। अब जब यहाँ टीचर होता है जूनियर में तभी तो जो है बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब बच्चों ने क्या किया, यहाँ से जो है पिताड़ी एडमिशन तो यहीं है और पढ़ाई पिताड़ी चल रही इनकी ये है। तो बच्चों ने भी क्या करना, यहाँ पढ़ा इनका भी डिस्टर्ब होता है। एक छोटा सा प्रश्न हमारा, यहाँ से फिताड़ी की दूरी कितनी? यहाँ से जो है लगभग 4-5 के बीच है, 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर जी। और किसको मानते हो आपकी जो यहाँ से बच्चे फिताड़ी तक जा रहे हैं? अरे सर कहाँ, ये जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार विभाग है, शिक्षा विभाग है। हमने बार बार वो लिखे भी दिया, हमने विभाग को लिखे दिया अभी दोनों स्कूल के लिए, बेसिक के भी जूनियर के लिए भी। और गुरु जी की भी बात हुई थी, बोला जब नई नियुक्ति होगी तो हम जो है व्यवस्था करेंगे। तो क्या हो भी गई, कहाँ टीचर कहाँ भेजा इन लोगों ने। सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ जूनियर का विद्यालय भवन है वहाँ जो है राशन गोदाम चला हुआ, वहाँ राशन गोदाम अब तो पता नहीं क्या क्या डाला, गोबर वहाँ डालते, गाय वहाँ रखते हैं और जो भी है बिल्डिंग कैसी की तैसी हो रखी है वहाँ। तो देखिएगा जिस तरीके से जब ये भवन निर्माण हुआ होगा तो लाखों रुपए जो है इन भवनों के निर्माण में जो है सरकारों के खर्च हुए होंगे, लेकिन आज जो है धूल फांकते नजर आ रहे हैं विद्यालय भवन। और आज जो हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों से बात करते हैं। जी बेटा क्या नाम आपका? ऋतिक राणा। ऋतिक, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। कहाँ पढ़ते हो आप? पिताड़ी में। आखिर शिक्षा विभाग के भरोसे बैठ के कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद होने दे, तबाह होने दे, या इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए कौन पेरेंट्स चाहेगा कि हमारे बच्चे का भविष्य अधर में लटका रहे? शिक्षा विभाग की इन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से हमारे ये सरकारी स्कूल जो है धीरे धीरे खाली होने लग गए हैं और लोग अपने बच्चों को दूर दराज क्षेत्रों में मोरी प्रोला जैसी जगहों पे लेके जाके पढ़ाने लगे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विकेश राणा। कौन सी क्लास में हो? 6। कहाँ पढ़ते हो? पिताड़ी। एडमिशन कहाँ है आपका? यहाँ। एडमिशन यही है? यस सर। तो जब एडमिशन यही है तो आप फिताड़ी क्यों पढ़ने जाते हो? टीचर नहीं है यहाँ और पढ़ाई नहीं होती। टीचर नहीं है यहाँ। टीचर नहीं है। कितने बच्चे जाते हैं तुम्हें यहाँ से जो 6 से 8 तक के फिताड़ी? 8 लोग। और लगभग कितने समय से यहाँ टीचर नहीं है? 4 सालों से। 4 साल से। तो देखिएगा
और क्या लगता है आपको कि कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? यहाँ से आप फिताड़ी जाते हो, कितनी अव्यवस्था होती है? यहाँ से पिताड़ी जाते हुए तो चलिए देखिएगा आप किस तरीके से इन बच्चों को पैदल चलना पड़ता है। 4 किलोमीटर यहाँ से फिताड़ी, और फिताड़ी से 4 किलोमीटर यहाँ वापस कासला आना पड़ता है। एक बच्चा और हमारे साथ है। भाई साहब बहुत खांसी होने लग गई है। क्या नाम है बेटा आपका? लोकेश लोकेश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। कहाँ पढ़ते हो? कासला कासला। यहाँ गुरुजी कितने हैं आपके स्कूल में? 2 डेली स्कूल लगता है? जी परमानेंट रोज गुरुजी आते हैं? जी। एक एक कभी कभी आता है और कभी कभी एक गोजी आता है। कभी कभी एक गुरुजी आता है, कभी कभी एक गुरुजी। लगभग कितने समय से? 9 बजे। 9 बजे। अच्छा, तो चलिएगा, ये देखिए क्या हालात हैं। अध्यक्ष साहब आपके पास आना चाहेंगे। क्या हकीकत है? कभी कभी एक टीचर आता है, कभी एक टीचर आता है, क्या बारी लगा रखी है क्या? बाहर तो सर नहीं है, इनका शायद कुछ डाक भेजनी है, कुछ डाक से एक आदमी डाक से जाता है, एक यहाँ उपस्थित होता है। तो ये को बेचारा दूर किसी दूर से भी, वो नेपाल बॉर्डर से है। यदि छात्र संख्या की बात करें, यहाँ तकरीबन कितनी 1 से 5 तक छात्र संख्या है? ये वो मतलब 45 करीबन होंगे, इतनी तो मैंने नहीं ली। तो 45 करीबन बच्चे हैं। तो 45 करीबन बच्चों पे, और हमारा ये दूरस्थ क्षेत्र है, दुर्गम है, सुगम में नहीं है, दुर्गम क्षेत्र में ये स्कूल्स हैं, और 45 बच्चों के ऊपर हमारे पास 2 शिक्षक हैं। उन्हीं 2 शिक्षकों ने हमारे बच्चों को भी पढ़ाना होता है, और वही 2 शिक्षक तमाम ऑफिस वर्क जो होते हैं, कार्यालय के जो कार्य होते हैं वो निपटाने होते हैं। तमाम दुनिया भर की इनकी डाकें होती है शिक्षा विभाग की, वो समय पे पहुंचानी होती है। नेटवर्क की स्थिति यहाँ पे क्या है? जरा नेटवर्क की तो बहुत बड़ी कंडीशन है। तो देखिएगा, कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, नेटवर्क ना होने की वजह से ज्यादा दिक्कतें और सामने आने लगती है। साथ ही जितने भी इस घाटी में शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल संचालित हो रहे हैं, तमाम स्कूलों की वो दशा है। और एक बड़ा बजट जो प्रतिवर्ष हमारे, चाहे मिड डे मील के नाम से हो, चाहे दुनिया भर के स्वच्छ भारत मिशन का बजट जो है शिक्षा विभाग के तहत विद्यालयों में लग रहा है, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेकों योजनाएं जो है शिक्षा विभाग में जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों की लग रही है, और एक बड़ा बजट जो है शिक्षा के लिए खर्च होता है। लेकिन जब इस प्रकार की शिक्षा हमारे नौनिहालों को मिलेगी, ये युवा जो आने वाले भविष्य हैं, क्या इनका भविष्य होगा? किस दिशा में ये कार्य करेंगे? ये किसी बड़े पद पे जाएंगे, या फिर सरकार इनसे भी भेड़ बकरियां ही चुगवाना चाहती है? समझ में हमारे ये नहीं आ रहा है। पूरा क्षेत्र बड़ी बदहाल स्थिति में है। शायद हम भी बोल बोल के थक चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है कि कोई तो सुध लेने वाला बने, कोई तो हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र की सुध ले, यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करे, क्योंकि इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है भाई साहब की जानवरों की तरह यहाँ के लोग ना जीवन जीने को मजबूर है। सड़कों की हालत, आधे गांवों में तो अभी सड़कें ही नहीं है, नेटवर्क कुछ है ही नहीं, शिक्षा के हालात हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा क्लास 1 से 5 तक के बच्चे किन क्लासों में पढ़ते हैं, ये देखिएगा। एक तो एक कार्यालय होगा, और 2 ये हमारे क्लासरूम है। और हम अध्यक्ष साहब से भी, जो यहाँ एसएमसी अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये वो 2 क्लासें हैं। अध्यक्ष साहब, किस तरीके से संचालित हो रही है क्लासें? इसमें जो है 1 से लेकर 5 तक क्लास चलती है इस कमरे पे। इसमें जो है 6 से लेकर 8 तक चलती है। इसमें तो टीचर नहीं है, और जो बेसिक के टीचर है वो तो इसकी देखभाल नहीं करते हैं। जो तो कुछ बच्चे तो यहाँ से फिताड़ी शिफ्ट हो गए हैं, जो जागरूक पेरेंट्स हैं, शायद उन्होंने, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, सोच समझदार होंगे, तो उन्होंने अपने बच्चे कुछ फिताड़ी भेज दिए। और जो ऐसे कमजोर घर के हैं, जिनको मतलब कोई पता ही नहीं दे दुनिया का, उनके बच्चे यहीं हैं अभी। तो इन दोनों कमरों पे जो है जूनियर का इधर चल रहा है, बेसिक का इधर चल रहा है। तो देखिएगा साहब, मजबूर है हम बोलने को, और हमें, मैं चाहता नहीं हूं बोलना, हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को सुनाएं। यार व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है ना, करो ना। शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, नेता तुम्हारे, तुम, उसके बावजूद व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है। 1 से 5 तक यानी कि 45 बच्चे,
इस क्लास में भाई साहब भेड़ बकरियों को जैसे ओबरे में बंद करते हैं ना, वो हालात हमारे बच्चों की हो गई है। और यहाँ पे ये देखिएगा 6 से 8 के बच्चे जिनके पास टीचर ही नहीं है, आज संडे है, स्कूल बंद है, कक्षा 1 से 5 तक यहाँ कक्षाएं संचालित हो रही है। क्या इन क्लासों के लिए, इनके सुदृढ़ करने के लिए, इनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए बेहतर विकल्प शिक्षा विभाग के पास नहीं हो सकता? एक ऐसा रोड मैप नहीं बन सकता है कि ये स्कूल, हमारे जो मॉडल स्कूल्स हैं उनके भी हालत दयनीय है, इनको भी डेवलप किया जाए। और साथ ही साथ कौन पेरेंट्स चाहता है कि हम अपनी खेती बाड़ी छोड़ के शहरों की ओर भागें? इसके बाद हम आपको वो स्कूल भी दिखाएंगे जहां घास भूस रखा है, जो राशन गोडाउन बना हुआ है, वो स्कूल भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। लेकिन जब हमें एसएमसी अध्यक्ष और ग्रामीणों ने विद्यालय के हालात बताए तो जमीर हमारा भी कहीं ना कहीं जागा हुआ है। हम इतने मरे हुए जमीर के नहीं थे कि हम ये असुविधा अपने पूरे प्रशासनिक तंत्र और राजनेताओं तक ना रखते। तो ये हालात हैं, साथ ही बने रहिएगा। हम आगे भी आपको और खबरें दिखाएंगे किस तरीके से जो जागरूक पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चे यहां से शिफ्ट किए, और जो बेचारे घर गांव के सीधे साधे भोले भाले माँ बाप जिन्हें स्कूल का ABCD नहीं पता, वो बच्चे जो है आज भी यहीं धक्के खा रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा। है जी, यहाँ पे आप जैसे हमारे इसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाए, और यहाँ के लिए अच्छी सुविधाएं और टीचरों को बुलाए ताकि यहाँ के बच्चे और आगे तक पढ़े। हाँ, हम बहुत गरीब परिवार से, मेरे पापा बकरियां चलाते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर, यहाँ तक टीचर बुलाना और यहाँ पढ़ाई अच्छी से, यहाँ पढ़ाई भी नहीं होती और यहाँ टीचर बुलाना, और हम बहुत गरीब है, सरकार तक हमारी बात पहुँचा देना। हम, हमारे माँ बाप हमारे लिए ये नहीं चाहते कि भेड़ी बकरी चुगाना, हमारे लिए हमारे पापा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाए। और यहाँ की हालत ऐसे है, ये जूनियर बेसिक स्कूल में यहाँ टीचर भी नहीं है, और जो 2 क्लास है यहाँ 1 से लेकर 5 तक एक रूम में चलता है, और 6 से लेकर 8 तक एक रूम में। तो ये क्या हालत हो गई हमारे। सर, हम ये नहीं चाहते कि हम भेड़ी बकरी चुगाने, हम ये नहीं चाहते कि भेड़ी बकरी चुगाए। हमारे माँ बाप ये चाहते हैं कि आगे जाए हमारे बच्चे, इसलिए हम पिताड़ी जाते हैं। यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती और यहाँ टीचर नहीं है। चलो, हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि आप लोगों की आवाज हमारे उन नेताओं तक पहुंचे जो सिर्फ मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नाम से कैसे कैसे लोग नेता बन गए, जिनके वजह से हमारे हालात, हमारे बच्चों के हालात ऐसे हैं। मैं आज फिर एक बार गुहार अपने तमाम नेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से लगाना चाहता हूं कि आखिर सर जमीर मर गया क्या हम लोगों का? जो हमारे इन विद्यालयों में आज भी अव्यवस्थाएं हैं, हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में आज भी दयनीय हालात हैं, जानवरों की तरह लोग जी रहे हैं। कुछ तो सुध लीजिए जिला अधिकारी महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बच्चों की सुध ली जाए, इस क्षेत्र की सुध ली जाए। यही नहीं, दूसरा क्षेत्र हमारा दूनी बित्री जो क्षेत्र है, तीसरा हमारा पर्वतीय क्षेत्र जो ओसला गंगाड़ है। ऐसी हालात इन क्षेत्रों की है कि राजस्व की सेवा इनको नहीं मिल पाती है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती है। शिक्षा के हालात आप देख ही रहे हैं, क्या बोले कितना बोले। स्वास्थ्य की दशा आपको दिखाएंगे भी और दिखा भी रहे हैं। रोडे चपट है, सिर्फ बड़े हैं तो कुछ ठेकेदार, जिन्होंने इन गरीब बच्चों का शोषण करके इनके हक की चीजें बिल्कुल खा के पचा गए हैं। तो कृपया करके प्लीज अनुरोध है, या तो रवाई घाटी को पृथक जिला घोषित कर दीजिए, सरकार से मेरा यह कहना है। तब जाके यहां जब नौगांव बड़कोट प्रोला में कहीं DM बैठेगा तो इस क्षेत्र की सुध ली जाएगी। नहीं तो इतना बड़ा जनपद हमारा कि यहां जिला अधिकारी भी 6 महीने में एक बार आते हैं। तो प्लीज आप लोग संज्ञान लें, और हमारे तमाम दर्शक इन बच्चों की आवाज जो है ना अवश्य शेयर कीजिएगा, और अन्यथा
अन्यथा आप हमें देखना बंद कर दीजिए, हमें अनफॉलो कर दीजिए। इन बच्चों के पास भाई साहब यहां नेटवर्क नहीं है, ये वीडियो देखेंगे, कब देखेंगे पता नहीं, ये खबर इन तक पहुंचेगी या नहीं। धन्यवाद।